हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भोली। इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं के अब्बास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हमारे 5 कैरेक्टर्स हैं, पहले उनको जान लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारी भोली। भोली जो है वो उसका निकनेम है, उसका रियल नेम है सुलेखा, और वो नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बेटी है। और जब वो स्कूल में जाती है, जब वो उसको एजुकेशन मिलती है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड होती है, तो जो उसका दुनिया को देखने का नज़रिया है वो बदल जाता है। फिर सेकंड कैरेक्टर है हमारे रामलाल। रामलाल जो हैं वो भोली के पिता हैं, भोली के फादर हैं, और वो 7 बच्चों के पिता हैं। और वो प्रॉस्पेरस भी हैं, प्रॉस्पेरस का मतलब रिच और सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन उनका मतलब वो नैरो माइंड सेट है, उनको चेंजेस पसंद नहीं है, उनको किसी से कुछ भी अलग करना पसंद नहीं है। वो हमेशा रीति रिवाज के अनुसार चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनके लिए जो बेटियां होती हैं वो सिर्फ शादी के लिए जन्मी होती है और किसी काम के लिए नहीं। थर्ड कैरेक्टर है हमारी भोलीज़ मदर। अब जो भोली की मदर है वो एक टिपिकल कंजर्वेटिव मदर हैं, और वो भोली का प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखती हैं। फोर्थ कैरेक्टर है हमारी भोली स्कूल टीचर। वो भोली को एजुकेशन प्रोवाइड करती है और उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन प्रोवाइड करती हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है हमारे बिशाम्बर। अब जो बिशाम्बर हैं वो भोली के हस्बैंड हैं, भोली के पति हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रीडी मैन होता है और एक डाउरी सीकर होता है, मतलब वो दहेज की मांग भी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को। भोली, द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल इन अ विलेज, वॉज अ सिंपल एंड पॉक-मार्क्ड गर्ल। हर रियल नेम वॉज सुलेखा। अब जो भोली होती है वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी होती है, और वो एक गांव में रहते हैं। जो भोली होती है बिल्कुल सिंपल साधारण होती है, लेकिन उसके फेस पे जो है पॉक मार्क्स होते हैं। और जो भोली है उसका असली नाम होता है सुलेखा। At 10 months, she fell off her cot, damaging her brain and making her a simpleton. जब भोली 10 महीने की होती है तो वो अपनी चारपाई से जो है गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में डैमेज हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ कमी आ जाती है, और वो एक मतलब कुछ ज़्यादा ही सीधी व्यक्ति, एक सीधी पर्सन बन जाती है। At 2 years, she was a victim of smallpox which left her pockmarked. अब जब वो 2 साल की होती है तो उसके फेस पे जो है स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो है वो निशान नहीं जाते और वो पॉक मार्क्ड रह जाती है। शी लर्न टू टॉक एट 5 years बट यूज टू स्टैमर। अब जो भोली होती है वो जब 5 साल की होती है तब उसको बोलना आता है, लेकिन तब भी वो ठीक से नहीं बोलती थी, साफ नहीं बोलती थी, वो हकलाती थी। When a primary school was opened in the village, the तहसीलदार told रामलाल to send his daughters to school. अब जब उस गांव में जहाँ पर भोली की फैमिली या भोली रहते थे, तो जब वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खुलता है तो जो वहाँ के तहसीलदार होते हैं वो रामलाल को कहते हैं कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। Though Ramlal wife felt that sending daughters to school affected their chances of marriage, Bholi's parents decided to send Bholi to school because they felt that she would be difficult to get married anyway as she is ugly. अब जो रामलाल की वाइफ होती है, जो भोली की मदर होती है, तो उनको लगता है कि अगर वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगी तो उनके जो मैरिज की, उनकी जो शादी के चांसेस हैं उन पर एक प्रभाव पड़ेगा। तो फिर बाद में जाकर जो भोली के पेरेंट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो भोली को स्कूल भेजेंगे, मतलब वो अपने सातों बच्चों में, अपनी चारों बेटियों, मतलब उनकी जितनी भी बेटियां होती हैं उन सब में से जो है वो भोली को स्कूल भेजने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भोली की शादी होना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बदसूरत है, क्योंकि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं।
Bholi was initially afraid of going to school, but due to the encouragement of her teacher, she continued her studies. जो भोली थी, फिर जब उसको स्कूल भेजा गया तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन जब उसके टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, तो उसने अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया. After a few years, the village became a small town and Bholi received an offer of marriage from a widower who was lame but rich. He also did not ask for any dowry. अब फिर कुछ सालों बाद जो गांव होता है, जो विलेज होता है, वो एक छोटे से कस्बे में बदल जाता है, एक छोटे से शहर में बदल जाता है. और भोली जो है उसके शादी के लिए एक ऑफ़र आता है, जो कि एक विधुर होता है. मतलब विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि लंगड़ा होता है. मतलब लेम का मतलब होता है लंगड़ा, जो कि लंगड़ा होता है लेकिन रिच होता है, अमीर होता है. और वो भोली के पेरेंट्स से जो है किसी भी दहेज की मांग नहीं करता है. At the time of the wedding, the bridegroom saw Bholi's pock-marked face and demanded 5,000 as dowry, which Ramlal gave. लेकिन जब शादी के टाइम पे जब भोली के जो हस्बैंड होते हैं, जिनका नाम विशांबर होता है, होने वाले हस्बैंड जो होते हैं, तो शादी के टाइम पे जब उनको भोली के पॉक मार्क्स दिखते हैं उसके फेस पर, तो उन्हें देखकर वो 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगने लगता है, जो कि रामलाल यानी कि भोली के पिता देते भी हैं. Bholi refused to marry the greedy widower. She later on said that she will take care of her parents and teach in the same school where she got her education. अब जो भोली होती है वो ये सब देखकर कि इन्होंने दहेज मांगा है, वो भी 5,000 रुपये का, और वो भी मेरे पिताजी ने भी दे दिए, तो इसे देखकर जो भोली होती है वो उस ग्रीडी वाइडोर यानी कि उस पैसे के भूखे विधुर से शादी करने से मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है. और फिर बाद में वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा का जो है ख्याल रखेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पर उसने खुद की एजुकेशन जो है रिसीव की थी. सो इस स्टोरी में जो है हमें भोली की एक स्टोरी बताई गई है कि कैसे उसके फेस पे जब वो 2 साल की होती है तो स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके जो फेस होता है वो पॉक मार्क्ड रह जाता है. जब वो 10 महीने की हो जाती है तब वो अपनी चारपाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में जो है थोड़ी डैमेज आ जाती है और वो एक सीधी सादी लड़की बहुत ज़्यादा सीधी बन जाती है. 5 साल की उम्र में उसको बोलना आता है, वो भी हकलाती है. और फिर बाद में जाकर जब उसके पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, उसकी टीचर एनकरेज करती है, फिर उसको एक शादी का ऑफ़र आता है. और जो शादी का ऑफ़र आता है वो एक ग्रीडी वाइडोर से आता है, जो कि लेम होता है, लंगड़ा होता है, लेकिन रिच होता है. पहले वो दहेज की मांग नहीं करता है, लेकिन जब वो भोली के पॉक मार्क्स को देखता है तो वो दहेज की मांग करने लगता है. वो 5,000 रुपयों की मांग करता है, जो कि रामलाल भी क्योंकि भोली बदसूरत होती है, उसके फेस पे पॉक मार्क्स होते हैं, तो वो दे देते हैं जिससे भोली की शादी हो जाए. तो ये सब देखकर जो भोली होती है वो शादी करने से मना कर देती है कि ये तो एक बहुत पैसों का भूखा इंसान है, अब मुझे ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी. और फिर वो बाद में कहती है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेगी, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पर उसने अपने एजुकेशन को रिसीव किया है. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.